मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा महाराष्ट्र के और 90% बहुजन समाज के लोगों, उसके बाद में सभी संविधानवादी जो स्वातंत्र्य समता बंधुत्व और न्याय को मानने वाले किसी जात का किसी धर्म का हो, मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश में एक ऐसे इंसान होके गए हजारों साल पहले जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय और मानवता इंसानियत और ह्यूमैनिटी के मार्ग से जीने के लिए उन्होंने ऐसे महान राज जो तथागत गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पूरे विश्व को उनके विचार से, पूरे विश्व के जितने डेवलप कंट्री है वो सब चल रहे उनके विचार से। क्या बोला था तथागत गौतम बुद्ध ने? मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। वास्तव्य का मतलब होता है कि साइंस में या नेचर में जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूँ और उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। देख लीजिए, आपने गेहूं का दाना डाला है, ज्वारी का, चावल का, तो उसमें क्या निकलेगा? गेहूं ही निकलेगा ना, चावल ही निकलेगा, धान निकलेगा, ज्वारी निकलेगी। वैसा उन्होंने निसर्ग का नियम और जो पॉसिबल है, ये साइंस कहता है कि जो पॉसिबल है, निसर्ग कहता है जो पॉसिबल है, उसी को मैं मानूंगा। वास्तववादी। अगर एक तरफ 99 लोग हैं और मैं एक तरफ हूं, तो मैं तर्क शुद्ध बुद्धि। तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है साइंटिफिक थिंकिंग और टाइम और मैथमेटिक्स। इस विचार से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, इस अखंड भारत में वो पैदा हुए और उन्होंने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत और ह्यूमैनिटी के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को उन्होंने दिशा दिखाई है। और ऐसे भारत देश में और आज वर्ल्ड में उसी विचार से ये सब डेवलप कंट्री अपना देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं, देख लीजिए, इसी भारत देश में 10वां मौर्य राजा बृहदत्त राज कर रहा था। उसके कपट बुद्धि से ये जो यूरेशिया से आए हैं आर्य विदेशी यहूदी के औलाद, नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने ऐसे मौर्य राजा की, बृहदत्त की कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और वो बुद्ध के प्रसारक थे, यानी बुद्ध को मानने वाले थे। उनका सर काटकर शराव नदी में फेंका और बेचारे वो बुद्ध के प्रसारक डर के मारे कोई कोरिया भागा, कोई जापान भागा, कोई थाईलैंड भाग गए। इंसान तो मरने के लिए डरता है ना। और इनके क्रूरता देखो, ये पुष्पशुंग जो था, जिन्होंने बृहदत्त की हत्या की कपट बुद्धि से, इन्होंने अपने मर्जी से, क्योंकि ये कम पॉपुलेटेड थे, इनको हमारे 90% जो इस देश के नागरिक थे, मूल निवासी, जिनको आज मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा जो है, उनके ऊपर राज करना था। दिमाग देखो इनका, ये क्रूर इतने हैं कि इन्होंने मनुस्मृति बनाई। मनुस्मृति म्हणजे अपने मन से हमेशा के लिए राज करने के लिए। 3% लोग, देखो क्या दिमाग है। ये दूसरे को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, ये पूरे वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। ये आज जो 90% के ऊपर इतने क्रूर नीति वाले हैं, इनके दिमाग के अंदर, खून के अंदर बेईमानी और इंसान को नीच समझना, ये इनके खून में जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। देखो इनका दिमाग। ये बैचलर आए थे, देखो इनकी दिमाग की देखो। और मेरे देश के लोगों, थोड़ा सोचना शुरू करो। आज 21वीं सदी में आपके घर में नेट आया है, पहला ही क्वेश्चन है, सभी का जन्म इस धरती के ऊपर औरत के पेट से हुआ है।
ये देख लो कितने क्रूर है। इन्होंने मनुष्य मूर्ति बनाई। क्या कहते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा। देख लो इनका दिमाग, देखो बेईमानों का दिमाग। मेरे देश के लोगों, अभी भी समय है, सिर्फ इतना सोचो सही है क्या गलत है। आपका अगले जनरेशन को पूरा आपको गुलाम बना के रखा है इन्होंने, जो 5000 साल में, और इसी महाराष्ट्र में 1000 साल तक जो शुद्र अति शुद्र लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दिए, वो भी खत्म कर रहे। इन्होंने मनुस्मृति बनाई। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, वो पढ़ाई करेगा, वो ब्रेन का डेवलप करेगा। उसके नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय ये खेती करेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। अभी बारिश में, धूप में, ठंडी में वो खेत में काम करेगा, मेहनत का काम, पसीना बहाएगा तो बॉडी तो बनना है। और उसने वक्त आने के ऊपर किसी को अगर मारना है या लड़ाई लड़ना है तो वो क्षत्रिय करेगा। उसके नीचे ये रहेगा वैश्य, उसने सिर्फ पैसे का सोचना है, धंधा करने का है, और उसने क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है। और वो जो ऊपर वाला बैठा है ब्रह्मा के मुंह से आर्य ब्राह्मण, उसको तो करना ही नहीं है। उसके अगेंस्ट में जो भी वर्ड बोलेगा उसकी हत्या की जाएगी, और हत्या का इस्तेमाल ये क्षत्रिय करेगा क्योंकि ताकतवान है। और क्षत्रिय को अगर बेवकूफ बनाना है वो अपना अक्ल का काम करेगा क्योंकि वो गुलाम है इनका। देखो दिमाग देखो। और इन्होंने औरतें नहीं लाई थी, क्या कहा, इस देश के 90% लोगों का इन्होंने 7000 जाति में डिवाइड किया। बताओ इनकी कूटनीति देखो। SC ST OBC 90% लोगों को 7000 जाति में उन्होंने डिवाइड किया। और इनके पास औरतें नहीं थी। अब इंसान है, पशु पक्षी है, सबको तो जरूरत है ना। जवान हो गए तो लगता है कि नहीं। इन लोगों ने जो बहुजन समाज की थी 90% मूल्य, उसकी 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के साथ ये भोग करेंगे। वो मर भी गई तो भी आवाज नहीं उठाएंगे। बताओ क्रूरता कितनी। और जो भी पढ़ेगा उसके कान में शीशा डालेंगे। और इतना ही नहीं, जो हमारे पशु पक्षी है, इंसान है, सब खाना खाते तो हगने के लिए जाते हैं कि नहीं। अरे हगते हो क्या नहीं। मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड को लोगों को पूछता हो, शूद्र का अति शूद्र बनाए, और उसमें अनुसूचित जाति जिसको आप SC कहते, उनका ये बनाया बिजनेस कि दूसरे दिन सवेरे आके ये हगेंगे, उसको टोकनी में हाथ से उठा के गांव के बाहर फेंकना है। और इनकी क्रूरता देखो। अगर सपोज किसी हमारे माँ बहन के हस्बैंड मर जाते थे तो उस औरत को उसी चिता के ऊपर जिंदा जलाते थे। बताओ मेरे देश के लोगों। और नगारा पीटते थे, नगारा। चिल्लाएंगे तो आवाज आएंगे ना, नगारा। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और उसके बाद में देख लो जो यष्टि के थे, ये सबसे क्रूर केरला के नमूद्री पात्र आदिवासी लोग, कुछ लोग, ये जीनियस कौम है। ये किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करती और किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करती नहीं। ये मानवतावादी जीनियस कौम है। केरला में इन लोगों ने सिस्टम बनाया कि आदिवासी की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरतों के आंख के ऊपर कपड़ा रहेगा तो उसके 2 साइड की छाती काटते थे। और पहले शादी होती है, पहले 5 दिन ये नमूद्री पाद लोग उसके साथ संबंध करेगा। बताओ कितने क्रूर लोग थे। और ऐसे अन्य चलते रहे। हमारे माँ बहन इनको मिल रहे, और जो भी आवाज उठाएगा उसकी हत्या करना। यानी मनुस्मृति यानी हमारी 3 साल की बेटी 90% की, उसका भोग, अन्याय, अत्याचार, खून करके हमारे आदमी लोगों का जो भी इनको लगता है, चाहे उसका गुनाह रहे नहीं रहे, उनको ऐसे यानी क्या बोलते, जो हवा में श्वास भी लग गई कि ये हमारे, उसकी हत्या करेंगे। बताओ ये क्या सिस्टम थी। ऐसे करते करते इन लोगों ने जो भी बाहर से आया है उसके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए। अभी कोई भी आपके घर में बाहर से आदमी आएगा तो वो आपकी बात सुनेगा ना भाई। आपके घर में आके कोई आपकी दादागिरी कर सकता है क्या? नहीं। तो जो भी बाहर से आया उसके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज की, उसको खुश किया।
ऐसे कई लोग आए, क्योंकि औरतें तो हमारी है। और हमारे देश में जहां तक मेरा स्टडी है, महाराष्ट्र के अंदर 10वीं सदी में बसवेश्वर लिंगायत गुरु शूद्र, सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपनी आहुति दी। पूरे भारत के अंदर मैं नाम बताता हूं अभी। डच आए, ये क्रिश्चियन थे, उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया। और संत परंपरा, ये जो क्षत्रिय राजा थे, खेती करने वाले, ये आपस में लड़ाई लड़ते थे प्रॉपर्टी के लिए। देख लो, मजा देखो अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी अखंड भारत में यही तो लोग राज कर रहे। 90% को तो उनका ब्रेन पशु पक्षी के नीचे लाया। अरे पशु पक्षी भी समझ में आता है। बताओ, मैंने उनको कुत्ता बिल्ली, चलो गांव में घूमते रहते, मैंने उनको चिकन का पीस खाते हैं वो लोग, मैंने उनको प्लास्टिक का डाला, वो खाएंगे क्या? उनको तो भी दिमाग है। इतना शोषण किया कि उसकी सोच ही खत्म कर दी। वो बेचारे जानवर से नीचे आ रहे, बताओ, और उसको मार रहे तो भी वो आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको गुलाम बना दिया है। और ऐसे करते करते क्षत्रिय राजा, ये संत परंपरा शुरू हो गई। बस उसके पहले भी रहे होंगे, लेकिन मुझे जहां तक आपको ये करना है, प्रूव करना है कि आज आपको स्वातंत्र नहीं मिला है, आप गुलाम हो, और ये 10% लोग आपके ऊपर इंडिपेंडेंट के बाद में भी राज कर रहे। 5000 साल तक किया, 75 साल में 10,000 साल तक इतना अन्याय अत्याचार किसी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है। ये कितने क्रूर है, ये मुझे प्रूव करना है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, एग्जाम्पल देखिए। तो वो संत होना शुरू हुआ, रैदास, सब शूद्र अति शूद्र। कबीर, इसी महाराष्ट्र में नामदेव महाराज गुरुद्वारा में जाके उसको शिरोमणि बन गया। इतनी पिटाई की। रैदास कौन था? रैदास अति शूद्र। कबीर, गुरु गोविंद साहब की इतने लड़ाई लड़े, पूरी फैमिली को उड़ा दिया। बताओ कितने क्रूर थे ये। लेकिन किसी क्षत्रिय राजा ने किसी संत को अगर मारा होगा तो मुझे इतिहास दिखाओ। इनके दो दृष्टि देखो। इन्होंने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया। मुगल बाहर से आए। अभी मुगल बाहर से आए, कोई आदमी आपके घर में गेस्ट आता है बाहर से, तो उसकी बात सुनना पड़ेगा ना भाई। तो औरतें उनकी की गई, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि चला रहा था कौन? आर्य विदेशी। ब्राह्मण का दिमाग पढ़ा लिखा वही है। अच्छा, क्षत्रिय राजा की ये हो गई, वो मेहनत करते थे, 10-10 औरतें करना शुरू कर दी। अभी संत तो किसी को मारा नहीं है, तो इन्होंने सोचा आगे कि अरे ऐसे चलेंगे तो कैसा होगा हमारा, तो मुगल को बुलाया। मुगल ने भी औरत यही की और राज करते रहे, जो भी आए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। 1600 सदी में अब देख लो, राजा को 10 औरत, राजा के यहाँ सब मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, मदिरा मिल रहा है। उस टाइम में तो मदिरा बहुत चल रहा था, मुजरा, और नॉन वेज भी मिल रहा है, तो राजा कितने के साथ सेटिस्फाइड करेगा? देखो महाराणा प्रताप को कितनी औरतें थी, है ना? अभी भी इतिहास देख लो, किसके अंदर में था? ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये मुगल। क्योंकि ऑर्डर देने वाला कौन है? क्योंकि ये तो जब से मनुस्मृति शुरू हुई, ये क्षत्रिय भूमियार और हमारे निजामी मराठा, ये तो गुलाम है। इनको दिमाग ही कहाँ है? इनको क्या चाहिए? पैसा है घर में बहुत, बाप दादा से चल रहा है। 10% लोग पूरे भारत देश में कब्जा कर सकते थे, ये क्षत्रिय खुद को भूमियार राजपूत। देख लो 21वीं सदी में तलवार निकाल रहे, और ये निजामी मराठा हमारे महाराष्ट्र में, बाकी जगह भूमियार क्षत्रिय राजपूत खुद को श्रेष्ठ समझते। तो इसके 10 औरत रहती थी, तो राजा कितने के साथ करेगा भाई सेटिस्फाइड? ये तो निसर्ग का नियम है, कुदरत का है, उसको तो चाहिए। देखो कुत्ता कुत्ती, उनका सीजन होता है, जब वो कुत्ती सोचती है ये बुढ़ा है, ये जवान है कुत्ती, ये उसको तो चाहिए। तो राजा के साथ 10-10 औरतें बढ़िया खा रही है। ये लोग उसके घर में अंधविश्वास, पहले 3 करोड़ थे 33, उसके घर में पूजा पाठ, और राजा ने जगह जगह, तो भाई हिसाब किताब करने वाला चाहिए ना, कोई मैथमेटिक्स। आज भी देख लो, कोई स्कूल में नहीं गया, उसको बोला हिसाब कर रहे, तो उसने पढ़ा लिखा ही नहीं है। उसको 3 और 2 अगर कहेंगे 25 होता है, तो बोलेगा होता होगा। कोई 30 कहता है, कोई बोलता है 20 होता है, कोई बोलता है 5 होता है, कोई बोलता है अरे होता होगा। अक्ल ही नहीं, सोचने। मैं बोला ना, आपकी सोच पशु पक्षी के नीचे। मैं एग्जाम्पल दिया, तो आप इंसान थे क्या?
हाँ, ये क्षत्रिय इंसान थे क्या? इनको तो ऐश चाहिए, वो तो कोई भी जीता है। मेरे घर में धन दौलत है और मेरे को मजा मारना है, और औरतें तो हराम किए हमारे बहुजनों किए, वो मर भी गई कुछ भी गई, वो क्या? क्योंकि ये बैचलर आए थे, अब दिमाग लड़ाने वाले ये लोग। तो ऐसे हमारे देश में 500 से 600 राजा थे 16वीं सदी तक। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में, जिसका जन्म 1608 में हुआ है, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। यह अतिशूद्र थे, ओबीसी, तेली कुंबी, खेती करने वाले। उसमें भी 2 कैटेगरी थी ना। एक थे क्षत्रिय, खुद को क्या समझते थे? उच्च, ताकतवान, जो भी बोलेगा उसको मार देते थे। तो ऐसे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पहली क्रांति पंढरपुर में की, और सभी शूद्र अतिशूद्र आदमी और हमारे माँ बहन भी थे उसमें। और वहां पे विठोबा इन्हें पांडुरंग, इन्हें तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और ऐसे महान जगसंत श्रेष्ठ हत्या 42 साल में 1650 में इन लोगों ने कर इंद्रायणी नदी में उसको फेंक दिया। और क्या बोलते, किसने पढ़ाई किया है रे भाई? कौन लिखेगा? अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये आप लिख सकोगे ना। कौन था? आर्य ब्राह्मण, मुंह से पैदा हुआ है ब्रह्मा के। बताओ किधर ब्रह्मा पैदा हुआ? तो अभी तो आंखें खोलो ना। क्या भड़वेगिरी दलाली में आपका लाइफ जाएगा? 90% लोगों, पढ़े लिखे लोगों को बोल रहा हूं मैं। किसका इतिहास पढ़ा है? कौन है आपको पढ़ाने वाले? कौन है गाइड करने वाले? किसने लिखा है इतिहास? है क्या दिमाग? सब गुलामगिरी कर रहे, सब गुलामगिरी। और सब लोग पास्ट में बता रहे, ये किया बाबा साहब ने, वो किया। अरे आज 75 साल हो गए, आज का सिचुएशन क्या है सोचो ना। अरे सोच नहीं है तो थोड़ा सा साइंस का भी पढ़ाई करो ना। ये की तो वर्ड है, किधर है हर एक का जन्म, औरत किधर है? ब्रह्मा पैदा हुआ, इनका बाप का देश है क्या? ये बाहर से आए हुए। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ, सिंदखेड़ राजा के लखो जादू की, उन्होंने अन्याय को तलवार लड़ी। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में जो मुगल और डच क्रिश्चियन आए थे, केरला तक राज्य था, उन्होंने बोला हम यहां से गुलाम करके गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को भेजेंगे हमाली के लिए। क्या बोला उन्होंने? खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को हाथ भी लगाया ना, चीर डालूंगा रूम में बंद। 1663 में आजादी मिला के दी। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी, जय भवानी। जिजाऊ को बोला है, मां जिजाऊ को। उसके बाद में उनके बेटे संभाजी महाराज 1657, ये जो थे मुगल के अंडर में ये काम करने वाले, इन लोगों ने क्षत्रिय, और ताकत का काम तो क्षत्रिय का, ये दिमाग उसका, इन लोगों ने, और ये मुगल के अंदर पकड़कर केरला तक राज था उसका। एक लड़ाई नहीं 10 ग्रंथ लिखे थे, इतने शूर राजा। भाई साहब उसको 32वें साल में मनुस्मृति के रूल से पकड़कर उसके 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए गए। बताओ कितने पूरे। और दवंडी दी थी इन लोगों ने, इस पेशवाई ने, कि जो भी हाथ लाए उसको मारेंगे। लेकिन ये भी जीनियस कौम है जिसको अतिशूद्र कहते, गायकवाड़ फैमिली ने उठा के उसको 32 टुकड़े सिलाया और वडू बुजुर्ग में भीमा कोरेगांव के इधर पूना से 30 किलोमीटर है, वहां पर उनकी अंत्यविधि करके समाधि बनाए। 1725 को आदिवासी अहिल्याबाई होळकर का जन्म हुआ है नगर डिस्ट्रिक्ट में। देख लो 3 क्रांति इसी महाराष्ट्र में। मेरे भारत देश के लोगों इतिहास देख लो। इतिहास ये मालूम नहीं तो आप क्या क्रांति करोगे? आप पास्ट में बता रहे हो। अरे इतिहास किसने लिखा है? कौन है लिखने वाला? कौन पढ़ा लिखा था? इतनी सोच है क्या? उसी को मान रहे सही और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बाबा साहब ने ये लिखा, वो आपको दिमाग नहीं है क्या आज की सिचुएशन क्या है करके? और देख लो 1725 में उस आदिवासी की ने तलवार लेके लड़ी, धनगर जाति की, ट्राइबल, और शूद्र अतिशूद्र का मिलन हुआ। शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, ये शूद्र राजा थे और अतिशूद्र के साथ इनका संबंध हुआ, होळकर के साथ।
देखो तलवार लेके ले इनके फैमिली, ये जो है सिंधे फैमिली राजस्थान और एमपी में, देख लो माधवराव सिंधिया की माँ कहाँ पे थी, कहाँ पे थी? आरएसएस जनसंघ कांग्रेस के इसमें थी वो, बराबर है। उसके बाद में देख लो 1800 में, और उनका मृत्यु 1795, उस टाइम में मुगल और क्रिश्चियन मिशनरी इस देश के अंदर अपना धर्म का प्रसार कर रहे थे। वो कहते थे जो शूद्र अतिशूद्र लोगों को, मुगल ने भी बोला कि आप हर एक इंसान धर्म का प्रसार करते हैं। ये जो है मुसलमान, ये सभी अतिशूद्र लोग कन्वर्ट हो गए। बताओ इनामदार नाम कहाँ पे है? कालेरकर किसके पे, काशिद किस में, पाटिल किस में है? सभी में। और इन्होंने प्रोटेक्शन दिया और इन्होंने गाली दी। हिंदू ने 18वीं सदी में देख लीजिए कौन से ग्रंथ में लिखा है क्या? अरे 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 लिखा है क्या कहे भाई? इन लोगों ने हिंदू ये वर्ड 18वीं सदी के पहले कही है क्या? तो देख लो मेरे देश के लोगों, ये मानवतावादी थे मुगल, उन्होंने दया माया किए अतिशूद्र लोगों के ऊपर, और ये डच क्रिश्चियन लोगों ने 18वीं सदी में उनका मृत्यु हुआ 1795 को। बताओ दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति 18वीं सदी के शुरू में हमारे देश में अंग्रेज आए, मानवतावादी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे। और ये मुगल लोग कुछ चले गए, कुछ यहीं पे है, क्योंकि इनका जो हाइब्रिड हुआ है, देख लो क्षत्रिय का हाइब्रिड क्या हुआ 1600 सदी तक, आर्य, मुगल और क्षत्रिय। और पढ़े लिखे नहीं है, इनको आदत हो गई गुलामी करने की। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कौन थे? अरे किताब अगर लिखना है तो कौन लिखेगा? पढ़कर तो लिखेंगे ना। तो देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 1813 में अंग्रेजों ने इस देश में पढ़ने का अधिकार दिया। उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को, 1 जनवरी 1948 को पूना के अंदर पहली लेडीज की स्कूल निकाली। 25 जून 1874 को आरक्षण के जनक शाहू महाराज का जन्म हुआ। भगवान बिरसा मुंडा ये क्रिश्चियन मिशनरी में स्कूल में पढ़ा था। सुन ले, आम से तेरी माँ के मुंह में पकड़कर आम का रस डाला है ना, तू जो कर रहा है ना, सब दलाल भड़वे लोगो, तुम हरामी लोगो, समाज के हरामी लोगो। अभी देख लो तुम्हारी हालत क्या होती है। तो और देख लो 75 का जन्म 1819 में उसको पॉइजन देके मारा है, जेल में। इतना ये था। और ये इंसान 60 साल के बाद में मौर्य वंशी, नागवंशी बिरसा मुंडा का खून पैदा हुआ। और उसके बाद में 1878 में एक जीनियस पर्सन जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। 1902 में शाहू महाराज ने आरक्षण दिया। और देख लो 19 में अंग्रेजों ने इनका 3% लाया जुडिशनरी में। बताओ रे कौन पढ़े लिखे लोग थे रे? अरे मेरे एक ही गुरु है इस भारत देश में पहले, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, जिनकी मैयत निकाली आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने नागपुर के ग्राउंड में। डरे नहीं मरने के लिए, ये भी नहीं मरने के लिए डरेगा। जिस दिन तक श्वास है ना, डेली लोगों को जागरूक करूंगा। जिसमें दम है ना, बुलाओ मुझे। जितने हिस्ट्री के डॉक्टर पढ़े लिखे लोग, जितने एमएस एमबीबीएस के पीएचडी किए लोग, जितने इंजीनियरिंग की पीएचडी किए, और जितने साइंस की पीएचडी किए, और लॉ के पीएचडी के लोगों बुलाओ। सामाजिक, सोशल वर्क और पॉलिटिक्स के ऊपर जिसमें दम है ना, क्वेश्चन पूछो, मेरा फी देना है बस, आने जाने का टिकट। हिम्मत है तो पूछो, 8 घंटे तक पूछो, जिसमें दम है वो क्वेश्चन पूछने का है। थोड़ी सोच को बढ़ाओ और गुलामगिरी बंद करो। स्वार्थ है दिमाग के अंदर। ऐसे पहले मेरे डॉक्टर मोहम्मद देशमुख पहले भारत के इंसान है, वो भी शूद्र जाति में पैदा हुए, तेलकुंबे में, नागपुर में जिस
दीक्षा भूमि है। मैं भी नागपुर में हूँ, पैदा हुआ हूँ। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, हिस्ट्री की पढ़ाई की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, प्रूव कर रहा हूँ। बुलाए सुप्रीम कोर्ट मुझे, मनुस्मृति है। और सुन लो किसने किसने क्या क्या 75 साल में। तुम खुद के स्वार्थ के लिए जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ ये बता रहे, लेकिन 75 साल के राजनीति में तुमको क्या मिला है, कौन है ये कूद लोग, ये क्यों नहीं बता रहे। आज नेट आया है, यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, सब मिलता है। लेकिन क्यों करेंगे? दिमाग के अंदर गुलामगिरी है ना, हराम का पैसा चाहिए, हराम का, और उनकी टट्टी खाना है। किसके इतिहास लिखा है? हिस्ट्री के लोगों। किसने आपको पीएचडी दी है? कोई इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है अपने बुराई या किताब में लिखेगा? उसके बाद में देख लो, 19 में इनका 3% लाया, और शाहू महाराज ने 1902 में क्या कहा, जो भी 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठे लोगों का बच्चा स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन, और 85% के लिए 50% आरक्षण दिया। 1920 में उन्होंने परिषद ली मानगांव में, सबको बुलाया, विश्व रत्न 32 डिग्री लेके आ गए थे। एक इंसिडेंस बताता हूं मैं। जब बाबा साहब 32 डिग्री लेके आए, इन्होंने मुनिम जी को भेजा। मुनिम जी कौन है? आर्य ब्राह्मण, उनको मालूम है। खुद गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, BMW लेके गए घर में। भीमराव, हम तो जनता के नायक है, आप तो ज्ञान के नायक हो, आओ मेरे भाई। उस टाइम में 10,000 रुपये दिया था। ये थे शाहू महाराज, आरक्षण के जनक, शूद्र राजा। और 20 में परिषद ली, और शाहू महाराज ने कहा, आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। लेकिन किसका राज था? कौन राज कर रहा था इस भारत देश के ऊपर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये निजामी मराठा क्षत्रिय, ये तो गुलाम है। इनको औरतें से मतलब, और प्रॉपर्टी तो बाप दादा से। अखंड भारत में ये जो 3% आर्य, ये भूमियार, क्षत्रिय, निजामी मराठा महाराष्ट्र के, और ये बनिया, इनका तो कब्जा था। और 90% लोग तो जानवर के समान जी रहे थे, जिनको बुद्धि नहीं। बताओ ना, है क्या बुद्धि? अरे आज भी बुद्धि नहीं है तुमको, आज भी तुम्हारी सोच खत्म कर दी है। 21वीं सदी में नेट है, वर्ल्ड में क्या चलता है बताओ? कौन से कंट्री के अंदर ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ? ला के दिखाओ हराम को। चैलेंज करता हूं कांग्रेस बीजेपी अलायंस और ये RSS को। ये हराम खोर लोग, ये 10% लोगों ने हमको बेवकूफ बना रहे, और हमारे समाज के लोग पूरे गुलाम। डॉक्टर नरेंद्र जाधव जैसे को बोल रहा हूं, मुंगवेकर, कस्बेकर और ये श्याम मानव MSc पढ़ाए, सबके मुंह बंद हो गए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? सब स्वार्थ है। और तुम लोगों ने बेवकूफ बनाए, हिस्ट्री के जितने पढ़े लिखे लोगों, तुमने 90% को छूटा हिस्ट्री, इनके बाद में दलाली करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये एक ही क्वेश्चन है मेरा, कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है? अभी भी बोल के रखता हूं, मेरे देश के लोगों, जन आंदोलन करके रास्ते पे निकलो, किसी के भाईकाव में मत जाओ। मैं बता रहा हूं इनकी क्रूरता कितनी है। तो आज ज्योतिराव फुले गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा असूड लिखा, और उन्होंने 1869 में शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। 189 ईयर्स तक ये खुद को ये भूमियार निजामी मराठा, जो महाराष्ट्र के अंदर बाकी जगह पे क्षत्रिय है, भूमियार राजपूत तलवार निकाल रहे, ऐसे ये महाराष्ट्र के, और ये शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर और ये संभाजी महाराज के ये दुश्मन है। ये लोग हत्या की है इन लोगों ने उसकी। 50 साल में मर गए हमारे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज 32 साल में, और उन्होंने समाधि रिसर्च करके 189 ईयर्स तक। सुन लो, मेरे महाराष्ट्र के गरीब मराठा, SC ST OBC कौन थे शिवाजी, ये तक पता नहीं चला। पहले ज्योतिराव फुले ने उनकी समाधि लेकर शिव जयंती की पुणे में यह आर्य विदेशी यहूदी तिलक, इसने गणेश जयंती शुरू की। और क्रूरता देखो, 1885 में आर्य बाल गंगाधर तिलक, यहूदी ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण। उसके बाद में बिपिन चंद्र पाल, क्षत्रिय भूमियार, ये मराठा निजामा की औलाद है। ये महाराष्ट्र में ये नहीं है क्षत्रिय राजपूत नहीं है, ये निजामी मराठा है। ये दुश्मन है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर के।
और देख लो मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएस की स्थापना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने 1885 में की है। ये 1% भी झूठ होगा तो ये करना है। उसके बाद में देख लो 1925 में ये तिलक कहता है शाहू महाराज को कोल्हापूर के अरे तेल्यांनो कुणबट्यांनो तुम्ही काय वखर हाणणार का रे पार्लियामेंट में, बताओ। और उनकी हत्या 9 जून 1922 को, मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों सुनो, ये निजामी मराठा जो है ना, ये इतने क्रूर है और ये गुलाम है। ये पीढ़ियों ने पीढ़ी चल रही है क्योंकि इनके घर में प्रॉपर्टी है, इनके बच्चे सोने के चम्मच में, कई जनरेशन हो गए, क्या लेना देना है इनको। और ये इनकी आदत हो गई है, खून के अंदर है, बम आर्य की गुलामी करना, क्योंकि उन्होंने बनाया इनको वैसा, आज भी कर रहे हैं। और हमारे ऊपर क्योंकि इनके पास ताकत है अत्याचार करना गरीबों के ऊपर। आज ओबीसी में भी है कलार कुंभी, ये भी जमींदार है, तेली सोनार, देख लो पूरे महाराष्ट्र में कौन है। और इन लोगों ने 25 में उनकी हत्या कर दी 9 मई 1922 को। शाहू महाराज की एज के देख लो कितने साल में मरे, 48वें साल में। शिवाजी महाराज की हत्या 50 साल में मरे, संभाजी महाराज की हत्या 32वें साल में, शाहू महाराज की हत्या 48वें साल में। और 25 में इन्होंने आतंकवादी जनसंघ आरएसएस की स्थापना की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने। और क्या बोलते, हमें हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू तो गाली दी हुए मेरे देश के लोगों, ये सब अति शूद्र लोग हैं। ये हिंदू और अपना मुस्लिम और क्रिश्चियन जो गरीब लोग हैं वो मुगल अलग है, मुगल तो उनके साथ ही है, आज भी मुगल उनके साथ है। और देख लो उसके बाद में पेरियार रामास्वामी सबसे जीनियस पर्सन भारत का, जिसने निडल से मिसाइल, बेचारा 1905 को गया, जहाँ गू का पानी चरस गांजा पीकर ये हकते मुत्ते और डेड बॉडी सड़ती है, वहाँ पे उसको खाना नहीं मिला, भूख लगी, वो गया अंदर। क्या बोलते उसको, ये जो थे आर्य, कौन चला रहे आज मंदिर में अधिकार कौन है? हाँ, ये कुंभ मेला के नाम पे नंगा नाच करने वाले कौन है? वो चरस गांजा पीकर वहाँ हकते मुत्ते, हाँ, और डेड बॉडी सड़ती है। तो बताओ, वहाँ गया, उसको भूख लगी 1905 में, वो गया, उसको क्या बोलते, अरे तेरा लंबा एंटीना नहीं है, और चिकने रहते 24/7 रेडी रहते हम लोग। और देख लो महाभारत में एकलव्य कौन था? आदिवासी। कौन है? पुष्पशुंग, आर्य ब्राह्मण, बराबर है। उसके बाद में राम कौन है? पुष्पशुंग। दुर्योधन कौन है? अर्जुन से टैलेंटेड उस आदिवासी एकलव्य की अंगूठा काट दिया। और देख लो, देखो रे यदुवंशी कृष्ण 3 साल से बेटी से सब कुछ चाहिए, ये यदुवंशी, ये अखिलेश यादव गू का पानी पी के आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनना। अरे गरीब यादव लोगों, ओबीसी के लोगों, ये सब गुलाम है, ये हिस्ट्री के जितने, ये मैं नाम लेता हूँ, इनको चाहिए ना। अरे तुम पैसा लेते हो ना, इस दुनिया को 50,000 रुपये मेरे पिए प्लेन का टिकट दो, और पूछो तुम्हारे जैसे विद्वान जो है ना, जितने भी, लक्ष्मण यादव को भी बोलता हूँ और रतन लाल को भी बोलता हूँ, कितने PhD किए, तो सब पास्ट में बात कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, हिस्ट्री के लोग। तुम गुलाम हुए, तुमको किसने ट्रेनिंग दिया है? किसके अंडर में आपने PhD की? किसका इतिहास है? ये दुनिया के धरती के ऊपर कोई इंसान है अपनी बुराई या कुराई, इतने कुछ लोग अपना इतिहास लिखेंगे? अरे तुम्हारी सोच कहाँ है? तुमने साइंस नहीं पढ़ा तो कहाँ सोच आएंगी? तुम्हारा धंधा हो गया गुलामगिरी करना। आपके जैसे नहीं, ये MBBS के डॉक्टर, हिस्ट्री के डॉक्टर, इंजीनियरिंग के डॉक्टर, साइंटिस्ट, और ये लॉ के, ये इनका तो धंधा है हराम का पैसा खाना का, वकील का। देख लो क्या चल रहा है। और उसके बाद में देख लो, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और बाबा साहब विद्वान इतने कि उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला था कि आपको हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे और सेपरेट इलेक्टोरल पोल। ये गांधी जी वकील था, ये वैश्य का, रीछ घर का। और ये क्योंकि मनुस्मृति क्या कहती है, क्या कहती है मनुस्मृति? ये अंग्रेज को कहता है
और येरोडा के जेल में स्ट्राइक किया। और क्या बोलता है ये अंग्रेजों को, अगर ओबीसी को देते हो, क्योंकि ओबीसी समाज सबसे बड़ा है और ये सदियों से गुलाम है, क्योंकि ये जो बताएंगे वो उनके दिमाग में, ये तो शूद्र मानते ना। और 75 साल में क्या किया इन्होंने वो भी बता देता, और कौन लोग है ये भी थोड़ा सोचो, सही है क्या। उसके बाद में इन्होंने बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, बोले आज ये हालत है तो क्या। बाबा साहब तो अखंड ज्ञान था उनको। 35 में रमाई का निधन हुआ और इनकी क्रूरता देखो। बाबा साहब का एक लड़का यशवंत, जिसका 1912 में जन्म, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। ये एक पैर से हैंडीकैप था, यानी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के पिताजी। और 36 में बाबा साहब ने एससी एसटी को आरक्षण दिया और प्रोविजन किया 340 कलम, एससी एसटी को 341-42 और 340 ओबीसी को। सुनो रे ओबीसी के लोगों, ये गुलाम लोग हैं, सब गुलाम, हिस्ट्री के पूरे भारत देश के, और ये डॉक्टर सब गुलाम। आपको किसने इतिहास दिया, कौन थे आपके गाइड, थोड़ा याद करो। उसके बाद में देख लो 42 में मैं बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये हिटलर हुआ जर्मनी में, या अपना ऑस्ट्रेलिया में पैदा, पहले वर्ल्ड वॉर में ही हुआ, फिर जर्मनी में जाके मैं धर्म के नाम पे आज जो नशा चल रहा है, नशेड़ी, इसको सजा हुई, 2 साल में छोड़ दिया। फिर इसने पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, यानी प्रेसिडेंट को और जुडिशरी को, और खुद बैठ गया, फिर धंधा किया। और 42 में देख लो इसने वर्ल्ड वॉर में छेड़ा। 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन, खुद मर गया। और 42 में अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, क्यों, अंग्रेज तो पूरे देश के वर्ल्ड में थे। मेरे देश के लोगों, गांधी जी ने बोला चले जाओ। 7,22,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया जब से अंग्रेज आए तब। कौन है, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा, मैं नाम बताता हूँ उनका। इन लोगों ने, बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। और उसके बाद में देख लो, गरीब मराठा यशवंतराव चौहान इन्वॉल्व हुआ था, उसको काठी लगी थी। फर्क है, मराठा में भी गरीब थे, स्वाभिमानी थे, गांडूनी थे, इनके जैसे बाप दादे से लेकर सब मलाईदान मिल रहा है, और गुलाम किसके, आर्य ब्राह्मण के। ये निजामी मराठा के 200 फैमिली इसी महाराष्ट्र में। बाहर में राजपूत भूमियार, महाराष्ट्र में निजामी मराठा। ताकत है ना, ताकत। और देख लीजिए कुर्ता, वहां पे ये थे कर्मवीर भावराव पाटिल, क्या बोले थे, मर जाऊंगा शिवाजी महाराज का नाम नहीं। पंजाबराव देशमुख ओबीसी के, कई शिवाजी के नाम पे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी, बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे गाड़गे महाराज अनपढ़ थे, अनपढ़, बाबा साहब मिलने जाते थे, इतने सामाजिक क्रांति की उन्होंने। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज क्या बोलते थे, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, मनीनाय भावाने देवा तुला पाव, चोराचं भेव, सोन्या चांदीचं देव त्याला चोराचं भेव, मातीचं देव त्याला पाण्याचं भेव। बताओ, ऐसे ऐसे इसी अमरावती के पास गाड़गे महाराज दोनों, इसलिए ज़्यादा दंगा उधर करते कि लोग वहाँ जागरूक थे। बहुत बेईमानी है इनके इसमें, बी फॉर बेईमान। और देख लो उसके बाद में 45 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, तो इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ। बाबा साहब ने विरोध किया फाड़ने का। और देख लो ये पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लीग में ये सब लोग थे जितने कांग्रेस के उतने। श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है, अरे कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की किसने स्थापना की है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, है क्या, सही है क्या इतिहास, अरे ये तो इतिहास कम से कम दिमाग में सही है, बोलो कौन चला रहे। और जब विरोध किया और डिसीजन हुआ, करार हुआ अंग्रेज के साथ, 15 अगस्त को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त को जीना, कौन है जीना, देखो इतिहास यूट्यूब के ऊपर। और उन्होंने एक वकील चाहिए था उनको, बैरिस्टर लिखने के लिए, इनमें तो दम नहीं है ना, अरे इनको कहा है ये सब शो मास्टर है। देख लीजिए जोगेंद्र मंडल साहब ने जब संविधान में नाम ऐड किया गांधी जी ने, तो जोगेंद्र मंडल साहब शूद्र पश्चिम बंगाल में रहते, उन्होंने रिजाइन किया और मुस्लिम और आदिवासी
बताओ मुस्लिम कौन है? अतिशूद्र। आदिवासी कौन है? अतिशूद्र। बाबा साहब कौन है? अतिशूद्र। जोगेंद्र मंडल साहब कौन है? अतिशूद्र। देखो भाई, ये ताकत है, ब्रेन है हमारे पास। ये कितना भी करेंगे ना, ये क्षत्रिय की ताकत से, निजामी मराठा की ताकत से 1000 साल की क्रांति को खत्म कर दिया इन्होंने। ये मैं प्रूव कर रहा हूं, और जिसको चैलेंज है पूछो, पूना के अंदर रहता हूं। ऐसे मेरे महान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख ने पूरी सच्चाई लिखी है। डरे नहीं, चाहे मैयत निकालो। ये गांडू है, ये मराठा के जो कोकाटे से लेकर बनबरे तक ये सब है ना, ये दलाल भड़वे लोग हैं। ये कोई डर नहीं है। ये 1% भी इतिहास ये होगा, क्योंकि ये निजामी मराठा क्षत्रिय समझते, खुद को उच्च वर्णीय समझते। और देख लो उसके बाद में बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को जो सौदा है, बाबा साहब के पुतले जलाए इन लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा लोगों ने मिलकर। और क्रूरता देखो इनकी। गांधी जी ने बाबा साहब का नाम ऐड किया, इसलिए ये नाथूराम गोडसे आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ का मेंबर ने, आरएसएस का मेंबर ने उसकी हत्या की 30 जनवरी 1948 को। दूसरी क्रूरता, उस नाथूराम गोडसे का इन्होंने सुनता किया था। बताओ, बेईमानी की, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करना था। कितने क्रूरता बताओ ना रे, क्या रे रतनलाल? है, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, आज की परिस्थिति में बोलना। और नेहरू जी की क्रूरता देखो, उन्होंने कालेकर को, ये सब बहुजन के लोग, SC ST OBC के लोग, इन्होंने दबाव बनाकर कालेकर को बोला कि आपको OBC का रिपोर्ट देना है। बेचारे ने दिया, पूना के अंदर रहते थे। बताओ क्या बोलता है नेहरू जी? अरे कालेकर बम्बन क्या लैट्रिन साफ करेगा, वो उसको रिजाइन करने के लिए बोला। बताओ कितने कूर है ये। आर्य ब्राह्मण कितने कूर है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और बाबा साहब ने उसको इतना ये किया, 8वां पास इनकम टैक्स। और बाबा साहब ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। क्या है डेमोक्रेसी की डिफिनेशन? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार के इलेक्शन होते, वो भी बता देता मैं। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये 1000 साल तक क्रांति हुई। और स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ के लिए दिया है मेरे देश के लोगों। और बताओ कौन बैठे? कारपोरेटर सेक्टर में अनपढ़ लोग बैठे। क्या रे निजामी मराठा के औलादो, गुलाम निजामी मराठा के औलादो, आज गुलामगिरी कर रहे, उनकी टट्टी खाने का काम कर रहे। कोई डर नहीं है अभी। ये 200 फैमिली पूरे महाराष्ट्र को ने, पूरे भारत देश के ऊपर उनको ये हेल्प करने से उनकी हिम्मत बढ़ी है। और आज देखो ये महाराष्ट्र का क्या क्या तमाशा चल रहा है, नौटंकी। कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? पढ़े लिखे लोग वही बैठे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन बैठे? क्या रे, कौन पढ़े लिखे थे? IAS ऑफिसर, कलेक्टर कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग बैठे ना। और सबसे बदमाश मीडिया ये महाराष्ट्र की ने, भारत की तो है ही, सबसे बेईमान मीडिया इस महाराष्ट्र की है। और 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब ने 51 में हिंदू कोड बिल ये जलाए उन्होंने, बाबा साहब के पुतले। और 51 के लिए बताया बेईमान, बेईमान ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस, ये अपना कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के, जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने। ये नेहरू जी कहता था मुझे नहीं चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्होंने रिजाइन किया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उनको वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड करके किताब दिया। और 52 से इलेक्शन शुरू हुआ। देख लो इनकी कुर्ता। दूसरी कुर्ता नेहरू की, ये पंडित बाबा साहब का दुश्मन था। बाबा साहब खड़े हुए 52 में, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने, और ये निजामी मराठा बेईमान, ये क्षत्रिय समझते, क्योंकि इनको आदत ही हो गई है। ये कितना भी करो, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। शिवाजी महाराज के जमाने से 16 से, जब से मनुस्मृति निकली है, ये क्षत्रिय है, ये गुलामी ही करेंगे। इनके दिमाग में बात घुसने वाली नहीं है। ये महाराष्ट्र की संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ जो त्यागते रहे, उन्होंने भी पूछ रहा हूं, मैं भी पूना के अंदर रहता हूं, ये सब नौटंकी कर रहे महाराष्ट्र में। ये प्रवीण गायकवाड़ इतना पढ़े, अरे आना, तुझे चैलेंज करता हूं मैं, तुम्हारे जितने हैं ना PhD सबको चैलेंज करता हूं। शर्म करो, शर्म। किधर ब्रह्मा पैदा हुआ रे?
कुत्ते जैसे बिल्ली को मार रहे हो, मुंह से आवाज नहीं, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। गरीब मराठा लोगों सावधान हो जाओ। 52 में इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काजलकर को खड़ा किया, और नड्डा बोलता है आर्य विदेशी यहूदी कि बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है। बताओ कितना कूर है ये। बताओ कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य गुलाम है और दिमाग चला रहा है पंडित। कौन था? एलएलबी था ना, बराबर है। बाद में देख लो कुर्ता, जितने भी आमदार खासदार हुए, बोलो रे, तेली, कुंभी, कलार, सोनार, और एक कोल्हापुर से लेकर निजामी मराठा, क्योंकि ये तो गुलाम है। इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे ये है, हिसाब किताब के नाम पे, और खासदार हो गए तो पीए कौन है? और हिसाब कर आमदार खासदार का पीए वही बैठा है। पढ़े लिखे कहाँ है? गुलामी इनके खून में है। बाप गया, बेटा आया, बेटा आया, पोता आया, पोता आया, मामा आई। अरे ये हालत है महाराष्ट्र में। एक बाप के 3 बेटे हैं तो 6 पार्टी में। बताओ कौन पढ़ा लिखा था? और 56 में बाबा साहब ने दीक्षा ली बुद्ध धर्म की, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये नेहरू जी की रखेल सविता कबीर ने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग उनकी हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। बताओ, करो अरेस्ट उसको। और ये बॉम्ब सेफ का वामन मेश्राम दुश्मन आदिवासी का, ये मराठा सेवा संघ और ये संभाजी ब्रिगेड से शादी करके हनीमून मना रहे 48 साल से मेरे भाई, 48 साल से। और उसके बाद में देख लो, ऐसा ही ये भूमिया, ये जो तेली कुंभी का शंकरराव चौहान, क्योंकि जमीन, क्योंकि संघ के जाने वाले लोग सब ट्रेनर, और वो कहते हैं 48 का एलएलबी। इनको जो प्यादे चाहिए, मैं क्या बोला, ये महाराष्ट्र में भूमिया राजपूत नहीं है, ये ऐसे ओबीसी के तेली, कुंभी, कलार और सोनार, और इधर के निजामी मराठा गुलाम, सब गुलाम है। हैदराबाद से मराठवाड़ा को अलग किया, और ये उमरखेड़ का रहने वाला शंकरराव चौहान, इसकी बेटी नागपुर में भोयर डॉक्टर में की, वो भी सीखा ये, और इसके लड़के ने मिलकर पूरा मराठवाड़ा को हैदराबाद से अलग कर 1956 में पूरा उनको जानवर से नीचे लाया। कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को काट रहे, किसी की आंखें निकाल रहे, काम भी करके मार रहे। 3 साल की बेटी के साथ बदलापुर में काट के बलात्कार, खून करके, कोई एक भी आदमी बोलने वाला, इतने कूर है ये निजामी मराठा की 200 फैमिली, गुलाम है ये। 60 में इनके कूरता देखो, विदर्भ ये आदिवासी बाउल एरिया, क्योंकि ये एमपी के साथ लग के था। अभी इनको जल जंगल जमीन लेना था। दिमाग देखो आदिवासी की, पूरे भारत की। और 60 में इन्होंने आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए लोग का आतंकवादी संगठन का, आरएसएस का आतंकवादी संगठन, आरएसएस का ऑफिस निकालकर पूरे भारत देश के ऊपर कौन राज कर रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुस्मृति के रूल से 75 साल तक रूलिंग करके इनको पूरे 90% मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब मराठा, बहुजन समाज के लोगों को गुलाम करने के लिए मनुस्मृति के रूल से कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी इलीगली कैप्चर करके, बताओ कौन राज किया रे? बताओ कौन राज किया 75 साल तक? कांग्रेस, क्योंकि बराबर है, जनसंघ, आरएसएस। और 62 में इन्होंने कत्ल खाना निकाला, पूरे आदिवासी को गुलाम कर। दिमाग देखो इनका। विदर्भ के गढ़चिरोली साइड के 2-3 कास्ट, मराठवाड़ा के 2-3 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र के 2-3 कास्ट, सोलापुर साइड के 2-3 कास्ट, गुजरात बाउंड्री मार 2-3 कास्ट, बीड साइड के 2-3 कास्ट, ऐसे 14 जाति के लोगों को बोला कि तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था। और ये आदिवासी 13 आमदार मिले थे। जब से इलेक्शन हुआ आदिवासी के 13 आमदार एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनको क्या कहा कि आप सच्चे आदिवासी। अभी वो पढ़े लिखे लोग नहीं, अभी आमदार की मिल रहे हराम का पैसा कमाने का धंधा। और क्राइटेरिया बता देता हूं मैं, अभी पहले ये बता देता। तो इन्होंने महादेव गोविंद गारे, ये मधुकर पिचड़ आमदार था कोड़ी समाज का, ये 22 साल का, इसका जन्म है 39 का। देख लो लिविंग सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, कोड़ी लिखा है। इसको बनाया डायरेक्टर,
सुनो रे हिस्ट्री वाले। और गाइड करने वाले कौन रहे, कौन पढ़े लिखे थे 62 में? क्या रे रतनलाल, आज रतनलाल को टारगेट करता मैं। रतनलाल बहुत बहुत पुंगी बजा रहा है ना, खुद को दिमाग नहीं है और ये बेवकूफ समझ रहा है सबको। पहला तो क्वेश्चन ये है मेरा कि किधर ब्रह्मा पैदा हुए, बता रतनलाल। कौन है कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस की स्थापना करने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य? तू बेवकूफ बनाना बंद कर, अभी बहुत हो गई तेरी नौटंकी, बहुत होगी नौटंकी। तुझे चाटना है ना सोने की टट्टी, तू चाट ले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों की, मुझे कोई मनाई नहीं है। लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर। चल तेरा मेरा डिस्कशन होता है, साइंटिफिक थिंकिंग 21वीं सदी में है क्या तेरी तैयारी? तेरे घर के अन्न खाना, सब लोगों को बोल रहा हूं मेरी फीस दो, मैं आता हूं 8 घंटे तक क्वेश्चन पूछो। अगर आप में दम है ना, एक माँ बाप के है ना, सभी को बोलता हूं, पूरे भारत देश के 90% मूल निवासी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और लॉ के ये ले पूछो क्वेश्चन। मेरा प्लेन का टिकट और मेरी फी देना है बस। अकेले लड़ रहे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, हम भागीदारी मोर्चा के मर मिटने वाले लोग हैं। मेरा भाई विजय कोरशे पाटिल 82 साल के हाई कोर्ट के जज है, लड़ रहे बेचारे। हम नहीं डरने वाले, जिसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं, 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, बताना रे रतनलाल। राजीव गांधी ने ईवीएम लाए हिंदू मुस्लिम क्या करके, क्यों फटती है क्या? तू क्या अज्ञान है क्या तू? क्या रे लक्ष्मण यादव, डॉक्टर काय के डॉक्टर है तुम लोग, गुलाम हो? किसका हिस्ट्री पढ़ा रे? कौन आपको गाइड किया है, बता रहे रतनलाल? किसने लाया है राम मंदिर में मूर्ति रखा है? ये औलाद ने, पंडित का औलाद राजीव गांधी, और ईवीएम का प्रस्ताव लाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारत और इस राजीव गांधी ने लाया है गुलाम बनाने के लिए। तो है ना हमारे साथ, झूठे के इतिहास। उसके बाद में देख ले इनकी बेईमानी, उनको डायरेक्टर बना के पूरे भारत को आदिवासी संशोधन केंद्र, और उसको दी पीएचडी। कौन किया गाइड उसको? किसने बुक लिखी? सच्चे आदिवासी। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये, इनकी दूरदृष्टि देखो। और उसके बाद में इनको आश्रम शाला दी, टीचर नहीं। क्या है, क्या कहते हैं मनुस्मृति, 90% लोगों के 3 साल से बेड़े किसी के साथ अन्याय अत्याचार, और 90% जो टैक्स भरते उनका खून चूस के उनको गुलाम बनाने के लिए यह आतंकवादी का ऑफिस निकाला। नागपुर में सेंटर प्लेस है, काला सोना, पावर स्टेशन, और पूरे भारत के ऊपर मनुस्मृति। बताओ रे कितने लोग पढ़े लिखे थे 62 में? तेरा तो जन्म ही नहीं था रे रतनलाल, मेरे छोटे भाई। तेरे को सुधारना मेरा कर्तव्य है, तू डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तेरे दिमाग के अंदर ना सोनिया भरी हुई है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्योंकि खासदार होना है ना। अरे हम बनाते तेरे को खासदार, बताइए। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की हत्या की, झूठ है क्या? बोलना है अंबेडकर नाभा में, शर्म आती है क्या? कौन है ये, कौन है? ब्राह्मण क्षेत्रीय लोगों ने आरएसएस जनसंघ की स्थापना की ना, तू बता रहा है अच्छा या क्या अच्छा या बता रहा है? 56 में बाबा साहब की हत्या की है, कौन है 52 में गिराने वाले बाबा साहब को? किसने मंडल कमीशन का विरोध किया, काले कराए का कौन लोग थे? क्यों ये इतिहास नहीं आता? सब स्वार्थी लोग हैं। ये नरेंद्र जाधव जो पीएचडी किया, ये सबको चैलेंज है, पुणे के अंदर मुंगवेकर, कसबेकर और ये सभी को। और ये निजामी मराठा की कौम इतने क्रूर है, इनका धंधा है गुलाम। प्रवीण गायकवाड़ मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड का ये खेड़ेकर जो है ना, इसकी औरत बीजेपी की आमदार हुई है। ये की ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोगों की पार्टी है, सब बनाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में शूद्राची 1000 साल तक अपनी आहुति दी है। और ये किताब लिखकर लोगों को बेवकूफ बना के, जितने हिस्ट्री के जितने डॉक्टर सब बेवकूफ बना रहे, क्योंकि इनके इसमें स्वार्थ है। और इनको पढ़ा गया गाइड वाले ने, ब्रह्मा के मुंह से हुए तुम भी ये काम करो, और ये दलाली का धंधा कर रहे। बताओ रे किधर ब्रह्मा है? सभी को पूछता हुआ सवाल। 64 में मृत्यु हुआ गुलजारीलाल नंदा हंगामी। बाद में लाल बहादुर शास्त्री देखो ताशकंद में ले जाके मारा, पहली हत्या प्राइम मिनिस्टर। फिर गुलजार नंदा, इंदिरा गांधी 66 में आई, माता थी माता मानवतावादी। जैसी वो आई इसमें डिवाइडेशन हो गया, सिंडिकेट इंडिकेट। सुनो न रे इतिहास। और 67 में इंदिरा जी ने, नॉर्थ के लोगों ने बाबा साहब के पुतले के लिए हमारी माँ बहन जेल में गए। 67 में मानवतावादी ने विश्व रत्न का पुतला, बाबा साहब अंबेडकर आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला,
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उनका पुतला बनाया और इनकी 400 सीट आने वाली थी 2024 में, निकाल के फेंका है। और बाबा साहब को भूमि को बेचने वाले ये संविधान के देशद्रोही बाबा साहब के दुश्मन आमदार खासदार बने, इन्होंने बेच दिया है। आज 21 तारीख को वहां आरएसएस की मीटिंग होती है। बताओ कितने कमीने लोग हैं बाबा साहब के संविधान से बने हुए खासदार आमदार। 135 खासदार बैठे, किससे बैठे हो रहे आप? लेकिन गुलाम है, जैसे निजामी मराठा है। उसने अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट में किया, बताओ। उसके बाद में कई अंडरटेकिंग खोली गवर्नमेंट को ऑफिस। और 71 में बांग्लादेश, 72 में लाल ज्वारीखार अमेरिकी, 73 में पेरियार मरा। जो ये पेरियार है मेरे दोस्त लोगों ईवीएम वाले, ये है पेरियार की, जिसने 24 में रिजाइन करके बोला था अरे नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को माला पहना के काटो, बम्बन को काटो। और सूची 9 में डालकर 69% 85% को दिया है। आज भी किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई। और ऐसे महान पेरियार रामास्वामी ने, अब्दुल कलाम जैसे बाबा साहब के बाद में बेचारा मुस्लिम था, शादी नहीं की, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो का प्रेसिडेंट, 2 बार स्पेस ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 में वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट लोगों ने, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना स्वागत किया बाबा साहब के बाद में। दूसरे इंसान KR नारायणन अति शूद्र थे, दूसरे पर्सन इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स की PhD किए, आज तक के नहीं किए किसी ने। अभी तीसरा भी किया है हमारे यहाँ, वो भी अति शूद्र ही है। और ऐसे महान राष्ट्रपति जब कांशीराम जी अति शूद्र, जब जाते थे मिलने के लिए उनको गेट तक छोड़ते थे, सलाम करते थे, कांशीराम जी मान गया मैं। पूरे भारत को जगा रहे हो आप। PB सावंत मारा था एक को चप्पट, आज भी जिंदा है, बोले डरना नहीं है। सुनो रे निजामी मराठा के औलादो, संभाजी ब्रिगेड, हाँ, मराठा सेवा संघ के PhD के लोगों, और वामन मिश्रा बेईमान, हाँ, बोला था ना। खापड़े साहब MSc पढ़े थे, कांशीराम जी भी साइंस पढ़े थे। क्या बोला था PB सावंत साहब ने? डरना नहीं है, मैं हूं जब तक के कांशीराम जी। और KR नारायण ने बोले थे, मानता हूं, सलाम करते थे कांशीराम जी को, एज से छोटे थे लेकिन ये थे कांशीराम जी। और आज देखो हालत, हाँ, पूरा बेच दिया फ्रॉड इलेक्शन लेकर, कैसे प्लानिंग से, उसके माँ तक ने मिलने दिया। और कांशीराम का नारा लगा रहे हो, तिलक तलवार तराजू, क्या लगाया था? मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और आज कांशीराम के नाम पे, हाँ, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख पुंगी बजाएगा, जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। उसके बाद में देखो मेरे देश के लोगों, इनकी सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है VMS, और इनकी 100 शाखा है RSS की, इन्होंने सेंटर गवर्नमेंट को स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया और इंदिरा जी को तंग किया। इंदिरा जी ने 25 जून 1875 को स्ट्राइक किया। और इंदिरा जी के अगेंस्ट में इन लोगों ने, राजनारायण के अगेंस्ट में, ये सिंधी बच्चा जेठमलानी, ये पाकिस्तान से आया हुआ है ना, ये कौन, अडवाणी, ये टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है। और राजनारायण के अगेंस्ट में उसने उसको इनवैलिड किया, बाद में जीत लिया। और उधर इमरजेंसी के अगेंस्ट में ये जयप्रकाश नारायण कौन है देख लो। और सब शूद्र अति शूद्र लोग, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव को मार दिया, उसके बाद में चरण सिंह, उसके बाद में चंद्रशेखर, शरद यादव, सब पढ़े लिखे थे शूद्र अति शूद्र लोग। उसके बाद में रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी पासवान, देखो उसका लड़का, क्योंकि माल मिला है ना, माल, ये सब अंदर से स्वार्थी। और इंदिरा जी ने 76 में ऐड किया धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद, क्योंकि जातियां तो 7000 के ऊपर है, और धर्मनिरपेक्ष बुद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये है वो है। और कांशीराम जी ने और हमारे समाज के इसने एरिया रिस्ट्रिक्शन आदिवासी का हटाया। और 77 में कौन आया देख लो, जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें RSS जनसंघ था। नेशनल हेराल्ड ने, सुन ले रतनलाल, बदनाम किया ये पंडित की, हाँ,
उसको प्राइम मिनिस्टर ने होने दिया। यशवंतराव चौहान, इतना एक्सपेंस, बेचारे की डेड बॉडी आई है 1984 में। सुन ले संतोष शिंदे, अरे इतिहास तो पढ़ना, तेरे पास है ना मराठा, एक ही आओ ना, पुणे के अंदर रहता हूँ, और देख लो इनकी कुर्ता। जब मोरारजी देसाई बम्मन गुजरात का प्राइम मिनिस्टर बना, इन्होंने प्रेशराइज किया, मंडल साहब को बुला रिपोर्ट दो, तब से इनकी पूरे के पूरे ये लोग भिड़ गए हैं। आज बताओ मेरे को, मेरे देश के लोगों, सबसे पहले बेईमानी करना ये हिटलर का निजामी मराठा का वाला शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और इसने पुलोत बनाए, उसमें कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के सब गुंडे मवाली आतंकवादी देशद्रोही, ये बांधकाम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर। 79 में इंदिरा जी फिर से चुन के आई और 80 में टीवी आया। कितने लोग पढ़े लिखे थे? और जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी, फूल आया। और 81 में हमारे 101 करोड़ 10 लाख। ये 78 से ये वामन मेश्राम, इसके माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। ये सच्चा है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, बीकॉम पढ़ा है तो कहाँ से दिमाग आएगा? वो पास्ट में आज भी बता रहे, आज भी है नहीं दिमाग। अरे साइंस की पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, मैथ्स की किया, इतिहास, बुलाओ फी दे दो मेरी, पुणे के अंदर रहता हूँ, बेवकूफ मत बनाओ। 1000 साल तक सब शुद्र अति शुद्र लोगों ने क्रांति की, मेरे देश के लोगों जन आंदोलन को ईवीएम के विरोध में। और ये महाराष्ट्र में इन लोगों ने जो कानून लाया ना, जन सुरक्षा कायदा, आतंकवादी, इस पृथ्वी के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार, उतना अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि सबसे रिचेस्ट है। और ये 1000 से शुद्र लोगों ने, दिखाओ कितने कूद लोग हैं ये। मराठवाड़ा को ऐड गधे घोड़े के लिए, हाँ, विदर्भ को ऐड किया किसके लिए? आदिवासी के पूरी जल जंगल देश के लूटने के लिए। और ऐसे वामन मेश्राम जैसे को गुलाम बनाया। 1 करोड़ 10 लाख 81 में यही बने, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। हमारी माँ के पास स्टेज पे आकर बोलते, ये प्रोटॉन की संस्था अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, प्रवीण गेडाम को, भद्रावती का उसको अध्यक्ष बनाया। और पूरे भारत देश के 7% आदिवासी की पूरा अधिकार कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं है, और पूरे जल जंगल में हड़प कर दी। हनुमान मराए, ये निजामी मराठा की है सभी। ये अपने आप को क्षत्रिय समझते। महाराष्ट्र में कहाँ क्षत्रिय है? 2 की जगह 4 खासदार, 13 का जगह 25, और 6000 करोड़ का घपला किया है। और इनके सब के ऊपर औरतों का विनय भंग करने का आरोप है। कोई, क्योंकि वही तो बैठे बलात्कार खूनी। सुन लो अभी राजकारण, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, चपरासी के लिए मेरे जमाने में 5वीं नापास चाहिए था, 4 क्लास, क्लर्क के लिए 10वीं। बताओ क्या है क्राइटेरिया? कौन चला रहा है ऑफिस? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और महाराष्ट्र के निजामी मराठा, नागपुर के आतंकवादी देशद्रोही ग्राउंड के, उसके ऑर्डर के ऊपर चल रहा है। कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी, कौन है आरएसएस? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनकी आतंकवादी संगठन नागपुर से। क्या है क्राइटेरिया? है कुछ? जो चड्डी नहीं पहनेगा, पैजामा और शर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वो बनता है खासदार। जो डिस्ट्रिक्ट का बलात्कार, खूनी, अन्याय अत्याचार करने वाला, वो होता है कारपोरेटर का मेंबर। बॉम्बे, पुणे, सभी कारपोरेटर। तहसील का गुंडा, मवाली, खूनी, वो बनता है आमदार। तहसील का गुंडा, मवाली, वो बनता है नगर परिषद का मेंबर। और देहात में गरीब रोते सरपंच, शाम को हो गई, सभी ये एक ही है। ये गुंडे, मवाली, 6 के 6 पार्टियां दारू पिएंगे। वो सरपंच बोलता है, ए आंध्र गरीबों की लड़की लाकर आज भी उसके साथ बलात्कार, हत्या करके आज 21वीं सदी में धंधा चल। ये क्या राजकारण है? और 75 साल में क्या किया उन्होंने? ये गधे घोड़े लोग जा रहे। अरे बाबा साहब ने ना बम्मन के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया यार। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए संविधान, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो गू का पानी पीता है, हगने का पानी, साड़ी सड़ते, काचा चरस। बताओ। दूसरा जाता है, ये संविधान बाबा साहब ने बनाया, उन्हीं के समाज के लोग, उन्हीं के समाज के लोग की बात कर रहा हूं। ये नरेंद्र यादव जैसे संविधान के देशद्रोही, बाबा साहब के दुश्मन, 6 PhD लिए, और ये हिस्ट्री के मुंगवेकर, कस्बेकर जैसे। तो बाकी लोगों की क्या बात है? अरे तेरे से कई गुना है रतनलाल, तू तो हिस्ट्री की पढ़ाई किया है। ये देखना नरेंद्र यादव सब में इकोनॉमिक्स के डॉक्टरेट किए, 6 डिग्री लिए, डॉक्टरेट लिए। तू किस झाड़ की पत्ती है रे? गुलामगिरी कर रहा है अंबेडकर नाम में बैठ के। ये क्यों नहीं बताता रे? बाबा साहब का खून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया,
काले को राय का विरोध किया, 52 में बेईमानी से गिरा है। क्यों? लालच है ना, टट्टी खाना है ना उनकी। सोनिया की बहुत अच्छी लग रही है। सभी हिस्ट्री के लोग गुलाम हो, बुलाओ मुझे, चैलेंज करता हूं तुम्हारे जैसे। और ये इसको भी करता हूं, लक्ष्मण यादव को भी। और देख लो ऐसा, ये मुसलमान आतंकवादी है, ये वामन मेश्राम, ये इनके पास था, ये सोया था सुअर। हमारे माँ के अरे स्टेज में आके बोलते हैं हरामखोर, ये वामन मेश्राम बेईमान। आज 45 साल से इस आदिवासी के 60% के 33 जाति के ऊपर कई करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया इन लोगों ने। ये ऐसे गुलाम है। इसलिए खापड़े साहब ने बोला था एससी के लोग अपनी माँ बहन के साथ वैश्य व्यवसाय करके पैसा कमाते। सही बात निकली। बताओ किधर ब्रह्मा है? एक ही क्वेश्चन है। कोर्ट राज कर रहे 5000 साल से। इतना तुमको इतनी सोच नहीं है? और दिमाग में जब देखो तब सोनिया की टट्टी। अरे सबसे बेईमान है वो राहुल गांधी। मैं प्रूव कर रहा हूं, रुक जा अभी 2 मिनट में। प्रकाश आंबेडकर ने पैसा खाया और उसके बाद में देखो ऐसा करके ये नंगा साधु का संविधान। शर्म नहीं आती आप लोगों को? चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते, जिसमें डेड बॉडी सड़े, और 90% के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है? 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। 20 में फ्रॉड इलेक्शन के लिए कोरोना आया, 800 लोगों को मार दिया। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, हमारी माँ बहन को काट के बलात्कार कर रहे। क्या रहे हिस्ट्री के लोगों? किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है? और ये हमारे पढ़े लिखे लोग वहां जाते 2025 में 60 करोड़ लोग। कितनी शर्म की बात है। और ऐसे इन्होंने 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, सुन लो। माता थी मानवतावादी। इंदिरा जी ने जो डेवलपमेंट किया ना, किसी ने नहीं किया। वो मूल निवासी इधर के, जब सभी औरतें हमारी थी, उसका लेक्चर है। मेरे देश के लिए खून का एक एक बूंद काम में गया 84 में। देख लो, ये इन लोगों ने प्लानिंग करके गुरुद्वारा का, अमृतसर का कांड, भिंद्रन वाले कांड। कितने पढ़े लिखे लोग थे? अरे 85 करोड़ 5 किलो से आ जाए 40 साल के बाद में 13 करोड़ बच्चे घूम रहे पढ़े लिखे, और गू का पानी पीने वाली है। ये हमारे 90% के डॉक्टर, इंजीनियर, नरेंद्र जाधव जैसे, वो शिवाजी महाराज का औलाद, हाँ, उज्जवल निकम बेईमान, पूरा बेईमान। बॉम्बे कांड में 26/11 कांड में, और ये खैल राजी कांड में, और उसकी हत्या करके, क्योंकि इनको मंडल कमीशन में ने मेरे देश के लोगों की क्या रे गिनती हुई क्या रे रतनलाल है? कौन है रे ये? कांग्रेस बीजेपी अलायंस कौन है? और लाखों लोगों की कत्ल कर दी मेरे देश के लोगों। सिख भाई हमारे को बदनाम करके, खालिस्तानी करके, हिंदू मुस्लिम करके। और सबसे बेईमान 84 में पायलट से राजीव गांधी, इसने अयोध्या में मूर्ति रखी। सुन ले रतनलाल, मेरे छोटे भाई, लाखों हिंदू मुस्लिम की कत्ल कर दी। बॉम्बे कांड देखो 19 साल के बाद में। और इसी ने 85 में आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, आर्य मनोज सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारत ने राजीव गांधी के ईवीएम का प्रस्ताव लाया। कितने लोग पढ़े लिखे थे रे? आज 85 करोड़ लोग 5 किलो से कौन लोग है? 13 करोड़ बच्चे ये, और गू का पानी पीने के लिए ये लोग जाते। साइंटिस्ट, ये हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोगों, पुण्य मिलता है। अरे इनके कुत्ते बिल्ली पीते क्या रे? ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के 200 फैमिली मेन तो यही बैठे हुए हैं। हाँ, ये है ना, उधर राजपूत भूमि आ रहे थे, ये है ना निजामी मराठा, जिन्होंने हत्या की शाहू महाराज की, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहब की हत्या की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय अपने आप को ये समझते, गरीब मराठा मर रहे बेचारे। बताओ। और बाद में देख लो 89 में ये बोलता है, पंडित का औलाद, बेईमान बोलता हूं इसको, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। बताओ कौन है? एक कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MPML, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। आज ये हालत है। आज क्या हालत है? आज बैकवर्ड क्लास के लोगों की क्या जनगणना? क्या रे? कौन है ये नेहरू जी कालेकर को ये करने वाला? किसने हत्या की विश्व रत्न की? क्यों ये क्यों नहीं बताते? और 89 में बोलता है 1 रुपया टैक्स में से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन, और 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम जी ने BSP की स्थापना की। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है।
बोलो ना रे, डर लगता है क्या? क्योंकि बैठा है ना वो पुष्पशुंग और इधर बंदूक की गोली के ऊपर गुलाम, लिख लिख कर बताओ, एक ही तो क्वेश्चन है। उसके बाद में देख लो, अटल बिहारी बोलता था मेरे पैर में दो कांटे, ये कांशीराम और दूसरा मुलायम सिंह यादव। और वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। और क्रूरता देखो, अभी ये क्या में इन्होंने पेरियार रामास्वामी को द्रविड़ जो करुणा दे बदनाम करने के लिए राजीव गांधी की तमिल के नाम पे हत्या की। कोई मरा क्या रे? क्योंकि ये खत्म हो गई थी। हम कहाँ पे थे? कितने घर के कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? हाँ, ये गुलाम, ये जो हमारे हिस्ट्री के सब गुलाम, तो तुम्हारी क्या कीमत है? तुम तो गधे घोड़े जैसे। हाँ, और ये खुद जाती है ओबीसी की तेली कुंभी कलार और सोनार, और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर वही तो राज कर रहे। और ये गुलाम उनके पीढ़ों पीढ़ी से। क्षत्रिय तो गुलाम है ना, दिमाग कहाँ है उसको? देखो ना वो कुश्ती महासंघ वालों को क्या चाहिए, तो भूमियार 21वीं सदी में तलवार निकाल रहे। और नरसिंह राव ने ये रामटेक में पढ़ा, इसने गेट करार करके पूरे भारत देश के 90% लोगों को गुलाम बना दिया। अंडरटेकिंग बेच दिया, गवर्नमेंट का ऑफिस बेच दिया, खेती बेच दिया। ये कोरोना के पीरियड में 800 लोग मरे। ये हरामखोर कहते हुए राहुल गांधी हरामखोर गया क्या रे मिलने के लिए? ये बेवकूफ बना रहा है। इसको बात मत मानो, जन आंदोलन करो, बहिष्कार नहीं करना है मेरे देश के लोगों, मूल निवासी लोगों। ये सबसे मक्कार है, ये झूठ मक्कार है। ये खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में जन आंदोलन 26 जन, वो हमारा बुड्ढा 84 साल का 2.5 करोड़। ये ऐसे गुलाम लोग बैठे, ये राजेंद्र पाल गुलाम, ये देशद्रोही है। ये सब बाबा साहब का हरामखोर लाला के टट्टी खेया। लाला पंजाब में मनुस्मृति के विरोध में जो बोलेंगे उसको जन्म की सजा। हमको तो पहले मालूम था लाला कौन है करके। जागरूक हो जाओ मेरे देश के लोगों। क्रिमिनल लगाया ओबीसी के लोगों, जागो रे, आ जाओ। मेरा भाई लड़ रहा है अकेला ईवीएम के विरोध में। इसमें 93 में ये किया, शिबू सोरेन को जेल में डाला। 94 में 114 गोंडगुआरी को मारा। 89 से 92 तक ये शरद पवार ने औरंगाबाद में कई लोगों की हत्या कर दी। बताओ आज भी उनका, लेकिन शर्म नहीं है। ये पैंथर बोलते, पैंथर नहीं है, गांडू हो तुम लोग, गांडू, संविधान के देशद्रोही लोग। शर्म नहीं आती? उसके बाद में देख लो 94 में उसके लिए हथियार आए हैं आनंद मार्गी के लिए। और मेरे देश के लोगों देख लो उसके बाद 96 में कांशीराम जी ने एक मत से गिराई। बाद में देवगौड़ा उस केसरी की धोती छोड़ी, कौन था? एससी का वो जाल। उसके बाद में और ये हुए इंद्र कुमार गुजराल। और 99 से अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। उसने खून देता है उसका बंद कर दिया। 4 में फ्रॉड। ये शरद पवार बोलता है सोनिया को ये विदेशी है। ये सब महाराष्ट्र के जितने 200 फैमिली है ना, ये गुलाम है। इनको क्या चाहिए? हमारी औरतें 3 साल की और पैसा तो पहले से। इनकी औरतों को चाहिए मुसलमान बड़ा वाला। शांति करना है तो हराम का पैसा। देखो ना आज भी क्या चल रहा है तो। हाँ, अरे आज भी क्या चल रहा है? कितना पैसा इनके पास? 61 लाख रुपए खासदार को मिलता है, 12 लाख रुपए आमदार को। क्या करते रहिए बताओ मेरे देश के लोगों। खेती वाला 9 आत्महत्या कर रहा है। हाँ, अब किधर फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से हो रहा है। हाँ, 14 में इन्होंने पेगासस लाया इजराइल से। हाँ, विठ्ठल राव विखे पाटिल, वो भीमा कोरेगांव कांड 1 जनवरी 2018 को। हाँ, कौन है ये? आतंकवादी देशद्रोही हिटलर का औलाद शरद पवार। इसका कारखाना है त्र्यंबकेश्वर में, और मोरे रखवालीदार रामदासे के नाम पर। हाँ, और ये शरद पवार विटनेस और आम से बच्चा पैदा करने वाला हो, पडळकर का बाप, शिव धर्म वाला, और मिलिंद एकबोटे, और आनंदराव तेलडू पीएचडी के लोगों को जेल में। अमेरिका बोलता है झूठे। कितने कितने कूर लोग हैं ये, बताओ। है इनको कोई दया में? ये निजामी मराठा की फैमिली मिलकर शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, 52 से मेजॉरिटी है, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और पॉलिटिकल के सम्राट। 6 की 6 पार्टियां देख लो। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है वह गुंडा 9वां वर्ग पास जो अनाज पका उसके मुंह में मुत्तू क्या, वो 11वीं 12वीं नापास पेक्कड़ 1500 में हमारा खरीद ली।
और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले ये ठाकरे के औलाद, हाँ, उसका केशवराव ठाकरे, वो बाळासाहेब ठाकरे कहते थे, अरे बामण्या कोण कुठून पैदा झालास रे तू, ये मुसलमान कुठून झालास रे, ये ओबीसी कुठून झालास रे, ये दलित कुठून झालास. और ये देखो ललित प्रभात ने 28 लोगों को मारा है महाराष्ट्र में, मुझे फांसी दे दो. मेरा भाई कहता है निरंजन टकले, मैं भी कह रहा हूं दोनों को फांसी दे दो, झूठ होगा तू. छत्तीसगढ़ में इसने 22 कांग्रेस के लोगों को मारा चुन चुन कर, क्योंकि आदिवासी भाव ले रहा था. भूपेंद्र बघेल ने अपने बाप को जेल में डाला अंबेडकरवादी, और उसके बाद में ये ललित प्रभा डीजी है होम मिनिस्टर में, नक्सलाइट को मारा. पुलवामा में इसी ने 40 बच्चों को मारा, मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के, देवेंद्र को छोड़ दिया. और इसी ने पहलगाम में चुन चुनकर 28 लोगों को मारा है. इनके मुंह में ना आवाज नहीं आ रही है, और देश को बता रहे इनके औरतें भी कितने क्रूर है. आतंकवादी का कायदा पास करके, हाँ, जन सुरक्षा कायदा, सब बलात्कारी खूनी बैठे हो, सब वैसी है. शर्म नहीं आती क्या रे ठाकरे के औलाद. हिंदी ये चाहिए, किसको बेवकूफ बना रहे. मेरे देश के लोगों, पूरा फ्रॉड इलेक्शन चल रहा है 30 साल से, और इन्होंने कानून बनाए बेईमान लोगों ने. देख लो, वन नेशन, पहले EW, ये पहला द्विपक्षीय प्रणाली, पूरी प्रादेशिक पक्षों को खत्म करके एक तरफ एनडीए में कौन रहेगा, आतंकवादी कांग्रेस, जो ईवीएम और ये करके, और बाबा साहब के खूनी, और दूसरी तरफ ये आर्य, बराबर है, वो जाएगा वो आएगा. दूसरा EWS, इलीगल कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर. और इधर हमारे ऊपर 45 साल से ओबीसी की जनगणना ने, सुधरो रे ओबीसी के लोगों, अरे अभी भी MP MLA है ना, अरे उतरो, ऐसे भी मरने वाले ने कानून किया, बताता हूं, बराबर है. तीसरा सबसे बेईमान, CCNPR में सभी MP MLA और जो संविधान से पढ़े हैं ना, हमारे SC ST OBC के रिजर्वेशन से, तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी प्रूव करना है. 85 करोड़ लोगों का ये करने वाले CCNPR जो बिहार में शुरू किया, उनको जेल में डाल के उनका अधिकार, खेती वाले के खेती लूटना है. बताओ कितना दिमाग है. किसने कानून किया ये? इंडिया अलायंस की किया है ना, हाँ, कि ये भी झूठ है. कौन है करने वाले? क्या रे गिरगिट, हरामखोर, क्या रतनलाल, झूठ है क्या ये? बेईमान लोगों, अरे खाओ ना टट्टी, लोगों को बेवकूफ बनाते हो. किधर है रे ब्रह्मा, कौन कर रहा है राज 75 साल से? और उसके बाद में देख लो EWS इलीगल, ये मायावती कांशीराम के पाप 3 दिन में ब्राह्मण क्षत्रिय बताएगा. 3 दिन में ये गरीब लोग है. ये वन नेशन वन इलेक्शन, और ईवीएम से कोई चुन के नहीं आएगा. बताओ ये कौन किए? ये इंडिया अलायंस के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम है. और सबसे बड़ा इस महाराष्ट्र में ये निजामी मराठा के 200 फैमिली, और इन लोगों ने कानून लाया बिन विरोध, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो. मौत के सौदागर, 28 लोगों को मारा है पहलगाम में, और इसलिए इनको भेजा. कहा है सुप्रिया ताई, लोगों को बताने के लिए जा रहे हो? अरे सैटेलाइट से हो रहा है. सबसे बेईमान कौम है इस महाराष्ट्र में. कौन है 6 पार्टियां? किसने बनाए ये शिवसेना? और कत्ल देख लो, 114 गोंडगोवारी को मारा, हाँ, 14 नवंबर में. उसके बाद में 92 का हिंदू मुस्लिम कांड, श्री कृष्ण आय की इंक्वायरी करना रे, हाँ. उसके बाद में जुलाई 97 में कांग्रेस, अपना शिवसेना और ये बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में 11 लोगों को मारा घाटकोपर में. 2006 में ये भोसड़ी का हरामखोर, ये गुंडा मवाली कुंभी का नाना पडोड़े ने खैल राज्य में उस बेटी मेरिट की मां के गुप्तांग में बीजेपी का खाता था. हरामखोर ये, ऐसे ही निकले हुए बेईमान. अरे ओबीसी के लोगों उठो. एक भाई को मारा, अंधे भाई को, मेरिट के भाई को. और आदर्श गांव किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस राष्ट्रवादी की. 26/11 में देख लो, हेमंत करकर को मारा. ये ऑडिटर जनरल अरेस्ट करो मुशर्रफ साहब को. हु किल हेमंत करकर है? बेईमान ऑडिटर जनरल, शर्म नहीं आती? और अभी मराठवाड़ा विद्यापीठ सत्यानाश करने वहां पे अंबेडकर विद्यापीठ को. और गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी छोटे से एक्सीडेंट में, क्योंकि गुजरात कांड, हाँ. और इसको जज को, लोया को नागपुर में ले जाके मारा. ये फडणवीस का हाथ है, हरामखोर का, और फ्रॉडली इलेक्शन का बैठा हुए गुलाम, ये हिटलर का औलाद.
इनका बाप का देश है क्या रे 10% का? क्या रे निजामी मराठा के औलाद है? संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन मेश्राम क्यों फट रही क्या? अभी मारेगा लात शरद पवार, हिटलर का औलाद निजामी मराठा का, और आगे से वो मारेगा भागवत। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। ईवीएम कहता है, शादी की है, मना रहा है सुहागरात। दिमाग नहीं करता तो मेरे वीडियोज आते हैं ना, बोलना। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, दाभोलकर को मारा, हाँ, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा। अरे जो इनके अपोज में उसकी हत्या करते ये लोग। बताओ, 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला था, मैंने बताया भीमा कोरेगांव कांड कि 5 पैट करना है, किया क्या इन्होंने? नहीं। और 371 जगह फ्रॉड। पूरे पुलिस कमिश्नर, IAS ऑफिसर, SDO पूरे सबसे बेईमान है इस महाराष्ट्र में। जिस माँ के पेट से पैदा हुए ना बेटी, इतने क्रूर लोग इस महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, और बाप भी है माँ भी है इधर। देखो बेईमान लोगों ने 6 के 6 पार्टियों ने जन सुरक्षा कायदा, हमारे जैसे कितने बेईमान है। अरे खुटो, मेरे भारत के 90% लोगों जन आंदोलन करो। कायदा किया एनडीए बाहर निकलकर, हाँ, किसको बेवकूफ बना रहा है? गिरगिट 538 जगह पर कभी मुंह से बोलते हैं क्या ये? और इस तरह से बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये देखो डॉक्टरेट, ये देखो नरेंद्र यादव जैसे गू का पानी पीने वाले डॉक्टर, 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और ये डॉक्टर वहां जा रहे। इनके माँ बाप से बड़ा पत्थर लो रहे, 20,000 रुपये हम टैक्स भरते ना, हमारा पैसा है, खेती वाला मर रहा है। और 538 जगह पे फ्रॉड। बाबा साहब ने बोला गुलामों को गुलामी जान करके दो, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, 1 दिन शेर के समान दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशीराम के नाम पे धंधा, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय जिसने गुलाम किया वो पुंगी बजाएगा। कांशीराम की माँ तक को नहीं मिलने दिया, कभी बैंक अकाउंट में मरे हुए के कपड़े पहने। ऐसे गुलाम लोग पैदा हुए बाबा साहब के संविधान के। और व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। गुलामों को गुणवान जानकर के, तो ये काम मैं कर रहा हूं, मर जाऊंगा स्वाभिमान के लिए और संविधान के लिए, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। झूठ होगा तो चैलेंज करो मेरे को, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज है। 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, कहाँ आजादी मिले मेरे देश के लोगों? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ सब दूसरी पार्टी, आजाद कांशीराम आजाद समाज पार्टी, सब मिलकर, उसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जन आंदोलन करके जन सुरक्षा कायदा ईवीएम के विरोध में अकेले भारत के इंसान ने जन आंदोलन निकले। और वक्त आने पे ना भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे देश के लोगों, आज 21वीं सदी है, बताइए कौन पढ़े लिखे लोग थे? किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है? कौन बैठे? ये 10% लोगों का बाप का देश है। बताओ, सबसे कूल इस महाराष्ट्र में मैं एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, जब तक मेरी जान है उनके साथ रहेगा। और जिस दिन प्रकाश आंबेडकर साहब ये होंगे, सबका कर्जा माफ करके, इतना मेरा पढ़ाई है, सबका कर्जा माफ करके सबको मैं 1-1 लाख रुपया जो गरीब है उनको मिलेगा। और सब खेती वाले का कर्जा माफ, और सब लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ो, जिसको जो पढ़ना है, फ्री में एजुकेशन। इतना श्रीमंत है, देख लो ऋषि सुने गिरने के बाद में। अरे 24 लोगों के पास इतना पैसा है कि एक बार की नदी का पानी खत्म होगा लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। एक का निकालो 5 लाख 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, राधेश्याम मापोलवा समृद्धि वाला 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और 3 और मुंह से आवाज़ नहीं। ये विमान नगर पुणे में एक MP का लड़का लड़के इंजीनियर, ये अग्रवाल करके 3 टप्पर वाला 31 दिसंबर को उड़ाया। मेरे देश के लोग, उसका माँ का खून ससुन जाता है। 800 करोड़ की प्रॉपर्टी अग्रवाल, बताओ कितने बेचे हुए लोग हैं ये। और इस तरह से एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ईवीएम के विरोध में पहले इंसान, भारत के कोर्ट में भी लड़ रहे और मैदान में भी लड़ रहे। सभी लोगों ने SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज को उनका साथ देना है। और सभी लोगों ने मिलकर वक्त आने पे, क्योंकि 1000 साल तक इसी शूद्र अति शूद्र लोगों ने इस देश में, महाराष्ट्र में
अपनी जान कुर्बान कर दी है। ये करना पड़ेगा। देखो 6 के 6 एक ही है। ये निजामी मराठा है, क्षत्रिय भूमियार, इन्होंने कभी मेहनत किया ही नहीं है। इनके खून में उनकी गुलामगिरी करना है तो कहाँ से चेंज होगा बताओ? नहीं हो सकता चेंज। इसलिए इन्होंने ये निकाला है मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड। और ये हरामखोर कहता हुए प्रवीण गायकवाड़ को नौटंकी कर रहा है। दूसरा वो छावा, हाँ, शिव धर्म वाला, आम से बच्चा पैदा करने वाला, किसको बेवकूफ बना रहे? कौन है रे ये? अरे एक एक फैमिली में 3 लड़के, बाप पहले था, अरे 6 पार्टियां उनके घर में, और एटोनोमसली पूरे के पूरे मुंह से आवाज नहीं निकाला। आतंकवादी कानून तो हम आतंकवादी है, अरे ये आतंकवादी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हमारे इनका बाप का देश है क्या रे? उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे बड़े भाई वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब बीड़ परबनी और ये जितने भी है वीवीएम का ये करना है, और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है सभी केसेस का। और वर्ल्ड से जैसे नेतन्याहू कुरेल था, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा कुरेल है। इनका बाप का देश है 10% का। क्या रे निजामी मराठा, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो रे? हाँ, अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या रे जरांगे पाटिल घुसते का काही डोक्यात? फुकट शिक्षण नहीं पाहिजे का? और इस तरह से एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी पहले इंसान, उनके साथ मर मिटेंगे अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। और इस तरह से ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई और आखिरी स्लोगान, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। ईवीएम से पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने जन आंदोलन करके अपने नेक जनरेशन, बेटे बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने से हम बुद्ध को और संविधान को मानते हैं, लेकिन वक्त आ गया ना, बलिदान करेंगे, भीमा करेंगे। और देखते, और वर्ल्ड को भी बताता हूँ मैं, इन लोगों ने अग्निवीर के नाम पे हमारे बेटों को गुलाम किया है, पूरा पुलिस का ड्रेस दिया है, जैसा कॉम्बिंग करके इन्होंने भीड़ में मारा वो प्लानिंग किया है। हमारे बेटे लोग देखो, धर्म का गुलाम, भगवान का गुलाम, पत्थर का गुलाम, ड्रग्स का गुलाम, कावड़ यात्रा का गुलाम, बलात्कार का गुलाम, खून का गुलाम, दारू का गुलाम, सब गुलाम करके और इनको मजबूर करके इन्होंने डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्टर बेसिस ये नरसिंह राव ने पूरा बेच डाला और मारने का प्लानिंग किया है। सबका पुलिस का ड्रेस दिया है और हाफ पैंट का फुल पैंट किया है। दिमाग देखो इनका। और कानून पास किया है हरामखोर एनडीए इंडिया अलायंस इसने जुलाई 24 से ऐड किया है। कौन है रे ये? राहुल गांधी गुंडा मवाली कहता हूँ, हरामखोर। इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहे। बायकॉट बिल्कुल नहीं करना है मेरे देश के लोगों। इनका प्लानिंग है सिर्फ इनको किसी भी तरह से बिहार जीतना है और नंगा साधु का संविधान। है शर्म नहीं आती? बोलो ना रे रतनलाल, झूठ है क्या रे? हिंदू राष्ट्र करना है। हिंदुओं ने गाली दी गई है क्योंकि सोनिया की टट्टी खाना है ना, वो अखिलेश यादव की टट्टी खाना है, गू का पानी पी के आया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे 5-5 खासदार बड़ा बड़ा बात कर रहा है। आ जाओ मेरे बहुजन के लोगों, नाइट जगो। ये शुद्र अति शुद्र लोगों एक क्रांति का, इनका बाप का देश नहीं है। मारो सालों को जूते, समाज के जो भी इनको सपोर्ट करता है ना, सालों को जूते मारो। और मेरा माँ बहन बेटो 13 करोड़ बच्चे घुसो, इनको पूछो। आर्टिकल 19 अभी भी है, 135 बैठे गुलाम। और इस तरह से ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे। वक्त आने पे 10-20 करोड़ लोग भाई माँ, पहले 7,22,000 लोगों ने दिया होती, और 1 जनवरी 1818 भी नहीं भूलना है। और इस तरह से ये करना ही पड़ेगा। और सबसे पहले महाराष्ट्र में इनकी बाप भी है, माँ भी है। और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के साथ रहकर अब जन आंदोलन करके आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।